नमामि रामं रघुवंशनाथम। आपको पता है, मेरा ये सीरीज जो चल रहा है गीता पर आधारित, आत्मा और परमात्मा और देह, इस पर चर्चा है। इसके लिए 6 वीडियोस बन चुके हैं, 7वां वीडियो बन रहा है। मुझे खुशी होगी अगर आप देखेंगे इसे, लेकिन देखेंगे तभी जब आपको इस आत्मा, परमात्मा और देह जैसे नीरस विषय में आपको कोई इंटरेस्ट होगा। विषय तो नीरस है ही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अरे जिसकी जिंदा, जातस्व ही ध्रुव, जातस माने जिसका जन्म लेना सत्य है और उसकी मृत्यु भी सत्य है। मृत्युर ध्रुवं, मृत्यु भी निश्चित है। जन्म मृतस्व च, जब इस शरीर का मृत्यु हो जाएगा फिर शरीर में आत्मा आएगी। आत्मा मरती नहीं है, इस शरीर मरता है और बार बार जन्म को धारण करता है। शरीर के दिए हुए कर्म फल को आत्मा खाती है, उसकी वैसी बुद्धि बनती है, वैसे संस्कार बनते हैं और पुनर्जन्म में वो उसको वैसा ही प्राप्त होता है। आत्मा परार्थ भिक्षाणाम फलानि तानि देहिनाम। आपको बार बार इस चीज का मैं कहता हूं और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई। जिसने जन्म लिया है मित्रों, उसे मरना है। एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन। लेकिन जो क्या मर गया वो फिर जन्म नहीं लेगा, जन्म लेगा। आपके रूप, गुण, संस्कार, आपके विचार, आपकी बुद्धि और आपके द्वारा अर्जित पुण्य पुनः आपको देह धारण करने में मदद करेंगे। Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Lament means पछतावा। ये तो परमात्मा की सृष्टि है, इसमें होते रहता है, इसलिए आपको पछतावा नहीं करना है। 28वें श्लोक में कहते हैं, इसकी व्याख्या हो चुकी है, पुनः मैं कर रहा हूं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवता। All created beings are unmanifest in their beginnings. जो जीव है उसको आप शुरू में देखते नहीं हो। मैनिफेस्ट इन देयर इंटरिम स्टेट एंड अनमैनिफेस्ट अगेन। बीच में देखते हो फिर वो खत्म हो जाता है। व्हेन एंड annihilated, so what need is there for limitation? पहले तो अव्यक्त था ना, अव्यक्त था, नो एक्सप्रेशन, फिर व्यक्त हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, आपने उसे देखा, आप फिर अव्यक्त हो गया। यानी जन्म लिया, जवानी को प्राप्त किया, बुढ़ापा को प्राप्त किया, मर गया। तो अव्यक्त तो वो दोनों परिस्थिति में था, एक जन्म लेने के पहले और एक मरने के बाद। आपने देखा उसे? नहीं देखा। सिर्फ बीच के हिस्से को हम लोग देखते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, उसकी वही बुद्धि रहेगी
वही संस्कार रहेगा। और उस बुद्धि संस्कार को लेकर के वो जाएगा। आपको अव्यक्त होते हुए भी कभी व्यक्त होता है, लेकिन जो व्यक्त होता है उसी को हम भ्रमवश, इल्यूजन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रस्सी को देख करके जैसे सर्प का ज्ञान होता है, उसे शरीर को देख करके हम लोग आत्मज्ञान कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये शरीर जो है ऑल इन ऑल है। ये शरीर ऑल इन ऑल नहीं है। ये शरीर तो पुराने वस्त्र की तरह आत्मा इसका त्याग कर देगी और पुनः नए संस्कार में, नए कलेवर में वो जन्म लेगी और इसके द्वारा किए हुए पुण्य कर्म विचार पुनः इसको अगले जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। आश्चर्यवत पश्यति कश्चन माश्चर्यवत् तथैव चान्यः आश्चर्यवशन्न मनः शृणोति श्रुत्या पदेन वदेन चैव कश्चित्। कहते हैं कि some look on soul is amazing, such as amazing, some describe him as amazing and some hear of him as amazing, while others even after hearing about him cannot understand him at all। कहते हैं कि आत्मा के शरीर के हम लोग जो देखते हैं, शरीर के पास नहीं जाने की वजह क्या होता है? आत्मा के पास नहीं जाने का वजह उसे हम लोग आश्चर्यचकित से देखते हैं। कहां से आया? इट इज नॉट ए मैटर ऑफ सरप्राइज, इट इज ए मैटर ऑफ रियलिटी। यह आश्चर्य का विषय वस्तु नहीं है, यह विषय वस्तु है सच्चाई का। हमें इस चीज का आभास होना चाहिए, हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। जो हम देख रहे हैं वो हम माया है। जो हम इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं वो माया है। शरीर के ऊपर इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। लेकिन जब तक कि मन और बुद्धि आपकी मिलकर के आत्मा के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है, समन्वय नहीं बना पाता है, तब तक तो आत्मा को इस मन और बुद्धि के साथ बार बार आना पड़ेगा। इसलिए उसमें आश्चर्य मत कीजिए। आत्मा के एग्जिस्टेंस को, आत्मा के स्वरूप को एक्सेप्ट कीजिए। सम लुक एट द सोल, ऑन द सोल एज अमेजिंग, आश्चर्यजनक। सम डिस्क्राइब हिम एज amazing and some hear of him as amazing, while others even after hearing about him cannot understand him at all. The fact that the atomic soul is within the body of Gianjict animal, in the body of Gianjict banyan tree, and also in microbic germs, millions and billions of which occupy only in inch of space, is certainly very amazing. Men with poor fund of knowledge and men who are not austin cannot understand wonders of individuals' atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, first living being in the universe. Owing to gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great as so small. आत्मा इतनी छोटी है, कैसे बड़ा हो जाता है? बरगद के पेड़ को देखिए, उसका बीज कितना छोटा होता है और वो बड़ा हो जाता है। इसलिए आत्मा बहुत ही छोटी होती है, उसका एग्जिस्टेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन वो रहती है। शरीर जब तक चलता है आप हम कहते हैं कि इसमें आत्मा है। शरीर जब खत्म होता है तो हम कहते हैं कि इसमें से आत्मा निकल गई।
आत्मा उस शरीर के मन बुद्धि अहंकार से बंधी हुई रहती है। इसीलिए आप देखते होंगे एक शब्द आता है अकाल मृत्यु, जिसका कि मरने का समय नहीं था, एज्यूम नहीं किया गया था कि वो मरेगा, लेकिन मर गया और उसकी आत्मा को तब भटकना पड़ता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी अपने विचारों में कहा था कि देयर इज ए गुड सोल एंड बैड सोल। अच्छी आत्माएं भी होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। कुछ आत्माएं आपको मदद करती हैं। इसलिए सोल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना अर्जुन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन युद्ध विमुख हो गया है, कर्तव्य विमुख हो गया है और भगवान कृष्ण उसको कर्तव्य पथ पर लाने के लिए आत्मा के इस रूप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री